हेलो एवरीवन। आप लोगों को मतलब साइकोलॉजिकली अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत परेशान रहते हैं। रिसेंटली मैं मेरे एक फ्रेंड से मिला था, तो उसकी वाइफ कंप्लेंट करने लगी। जनरली हम लोग ऐसे ही बैठे थे, उसके मैं घर गया था, विज़िट किया था। उसने मुझे ये बताई, बोले भैया, बोले ये मेरी बात सुनते नहीं है, ये अपने हिसाब से चलते हैं। जो लेडी जनरली घर की गृहिणियाँ कंप्लेंट करती है। और फिर मेरा फ्रेंड जो है ये बोलने लगा, ये मेरी बात नहीं सुनती है, ऐसा वैसा। आप सब समझ सकते हो। अब एज ए फ्रेंड मुझे तो उन्हें समझाना था, क्योंकि मैं एज ए टीचर, एज ए साइकोलॉजिकल फैक्टर्स समझता हूँ बहुत अच्छे से। सामने वाला इंसान कब झूठ बोल रहा है, कब सच बोल रहा है, ये पकड़ में आ जाती है चीज़ें। मैंने उन्हें पूछा, आप दोनों हिंदू है? बोले हाँ। मैंने बोला रामायण पढ़ी है? बोले नहीं। सुने हैं राम जी के बारे में, सीता मैया के बारे में, लंका युद्ध के बारे में, रावण के बारे में, विभीषण के बारे में, बजरंगबली के बारे में, जामवन जी के बारे में। बहुत अच्छी बात है, हम सब ने सुना है बचपन से। दादा दादी नाना नानी हमको सिखाते हैं, सुनाते हैं, समझाते हैं, हमारे चरित्र को डेवलप करते हैं। श्री कृष्ण को तो सुना होगा? बोले हाँ। बोले भगवत गीता मैंने एक बार पढ़ी थी। दोनों ने बोले, बोला श्री कृष्ण का मेन कथन क्या है, मेन फैक्टर क्या है पूरी भगवत गीता का? बोले उनकी भगवत गीता में उन्होंने ये बताया है कि कर्म कर। मैंने बिल्कुल सही बात बोला, कर्म कर। अब मैं आपसे पूछता हूँ, कर्म कब किया जाता है, किस काल में किया जाता है? तो बोले कर्म तो कर्म होता है, रोज किया जाता है, ऑन डेली बेसिस किया जाता है। मतलब बिल्कुल सही, ऑन डेली बेसिस ही किया जाता है कर्म। अब ऐसा हो गया कि मैंने उनसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछा, क्या आप अपने किए हुए कर्म जो अपने पास्ट यानी भूतकाल में किए हैं, क्या उसे बदल सकते हैं? तो बोले नहीं, तो बीत गया। क्या भविष्य के कर्मों को आप सेट कर सकते हैं? बोले नहीं, वो भी हमारे हाथ में कंट्रोल में नहीं है। तो फिर आपके हाथ में कंट्रोल में क्या है? तो बोले प्रेजेंट। तो मैंने बोला तुम लोग यही पुरानी बातें लेके क्यों बैठते हो? ये मेरी बात नहीं सुनते, इन्होंने ऐसा किया था, इन्होंने वैसा किया था, तुम बता रही हो कि इसने ऐसा की थी, उसने ऐसा की थी। बोला तुम लोग पास्ट की बातों को लेके बैठते हो। एक इंसान की ना एक प्रॉब्लम है, इंसान क्या करता है, अगर जब उसके हिसाब से कोई बात नहीं होती ना, तो वो बात को अपने दिमाग में बैठा लेता है और उसी दिमाग को वो वर्तमान में अपने साथ बांध के रखता है। इसको वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं कैरिंग योर बैगेजेस। तो आप अपने पीछे ना वज़न लेके मत घूमो, पीठ को ना हल्का रखो, कंधों को हल्का रखो, नए काम के लिए कंधों को हल्का रखो। मैंने उन्हें बोला तुम श्री कृष्ण, पार्वती मैया, इनकी सभी आपने पढ़े हैं। श्री कृष्ण की 2 मिसेस थी, पहली वाली सती माता थी, उनके जाने के बाद पार्वती जी आई। श्री कृष्ण की दोस्त थी राधा जी, शादी उनकी रुक्मिणी जी से हुई। वैसे श्री कृष्ण का ये कहा जाता है कि उनकी 15,000 रानियाँ थी। आप सभी भगवानों को ले लीजिए, जब जोड़ी की बात आती है ना, जब पंडित बैठ के आपकी कुंडली देखता है तो वो यही बोलता है राम सीता की जैसी जोड़ी है। तो हमको राम और सीता से ना एक चीज़ सीखनी चाहिए। राम जी ना, जब सीता मैया का अपहरण हो गया था और जब वो लंका युद्ध के लिए जा रहे थे, तो आज तक कभी आपने रामायण में ये चीज़ पढ़ी है क्या या सुनी है क्या कि रामचंद्र जी को अफसोस हो रहा था या वो कंटेम्पलेट कर रहे थे, ये क्या हो गया, मैं वो धनुष नहीं तोड़ता तो मेरी शादी नहीं होती, शादी नहीं होती तो मैं सीता मैया को लाया नहीं रहता, सीता मैया को फिर मैं वनवास नहीं लेकर गया रहता, सीता मैया के लिए, सीता मैया काश वो लक्ष्मण रेखा नहीं पार की रहती। और क्या सीता मैया को आपने बोलते हुए सुना है कि काश मैं वो लक्ष्मण रेखा पार नहीं की रहती, काश मैं सोने का हिरन नहीं मांगी रहती, काश मैं शादी नहीं की रहती?
ये जो काश शब्द होता है ना पास्ट का, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन ह्यूमन। ये आपकी चिंता बढ़ा देता है और यही चिंता आपको चिता तक पहुंचा देती है, बस जलने की देरी देती है। तो मैंने उन दोनों को यही समझाया, हमें ना सीता मैया और राम जी से सीखना चाहिए कि मर्यादा में रहा कैसे जाता है। हम रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? उन्होंने अपनी कभी मर्यादा क्रॉस नहीं की। उन्होंने रावण को कई बार मौके दिए, देख भाई दूसरे की बीवी लेकर आया है, दे दे, हो गई गलती, माफ़ कर देता हूँ तेरे को। और रावण नहीं सुनने तैयार। वैसे क्या होता है, हमारे अंदर सबके अंदर ना एक रावण होता है। ये रावण ना हमारे अंदर एक और राम होता है जिसकी बात सुनता ही नहीं है। तो हमको ना वो चीज़ों को समझना है, साइकोलॉजी। आप पुरानी बातों को लेके बैठोगे ना, आपके मैटर्स कभी सॉल्व नहीं होंगे, आप कभी तरक्की नहीं कर सकते। मैंने कई हस्बैंड वाइफ को देखा है, पुरानी पुरानी बातें, कौन से खानदानी की शादी के समय मैंने कई बार देखा है। मेरी जब शादी हुई थी तो तुम्हारे तो मामा जी ने ऐसा बोल दिए थे, तुम्हारी तो मामी जी ने ऐसा बोल दी थी। अरे हो गया, हो गई शादी, अभी का सोचो। उल्टे फेरे नहीं होते। अलग होना है तो एक बात सिंपल बता देता हूँ आपको। हिंदुस्तान के हिंदी शास्त्र में, यानी सनातनी शास्त्र में, कहीं से भी विघटन, तलाक, डिवोर्स ऐसे शब्द नहीं पाए जाते। हमारे इसमें पाए जाते हैं 7 जन्मों के लिए। एक बार आप किसी से शादी करते हैं तो मरते दम तक रहो उसके साथ। ये अलग बात है, एक पार्टनर डिमाइस कर गया तो नाउ यू विल बी सेलेक्टिंग समवन सेकेंड, तो वो एक सेपरेटिव ऑप्शन है। आई वोंट कमेंट फॉर दैट, वो एक इंडिविजुअल चॉइस है। रामचंद्र जी को देखो, सीता मैया चली गई थी तो क्या रामचंद्र जी ने दूसरा सीता मैया लेकर आए थे? नहीं लाए थे। सीता मैया वहाँ पे थी अशोक वाटिका में, तो क्या सीता मैया ने रामचंद्र जी को भूल गई थी? नहीं। तो मर्यादा का अगर सही पाठ अगर लेना है हस्बैंड और वाइफ्स को, तो राम जी और सीता जी से सीखे। इसलिए घर के बुजुर्ग बोलते हैं राम सीता जैसी जोड़ी। आपने कभी सुना है किसी ने बोला है शिव पार्वती जैसी जोड़ी कोई पंडित ने, या श्री कृष्ण और रुक्मणी जैसी जोड़ी? देखो, मैं ऐसा नहीं बोलता कि सब भगवान नहीं थे, ये भगवानों की जोड़ियाँ स्टेबल नहीं थी, किसी एक के साथ की थी, 2-2 शादियाँ हुई, तो वो उनके सर्कमस्टांसेस थे, हम उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते। गणेश जी, उनकी 2 बीवियाँ थी रिद्धि सिद्धि, मगर रामचंद्र जी की एक ही बीवी थी और सीता मैया का एक ही हस्बैंड थे, वो थे रामचंद्र जी। तो रामचंद्र जी को इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम बोला जाता है। तो मेरा आप सबको समझाना यही है, मैंने उनको भी यही बात समझाई। मैं कई सारे, देखिए मैं आप लोगों की पर्सनल लाइफ में ना इंटरफेयर नहीं कर सकता, आई कैंट इंटरफेयर। तो मैं ये जो बता रहा हूँ एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ समझा रहा हूँ आपको साइकोलॉजिकली। पुरानी बातों को लेके मत बैठो, नई शुरुआत करो। तुम्हें लगता है ना पास्ट में गलती हुई, कोई बात नहीं, प्रेजेंट को अच्छा करो और फ्यूचर का ज़्यादा मत सोचो। प्रेजेंट आप ठीक करोगे, फिर श्री कृष्ण की थ्योरी आ जाती, कर्म अच्छा करोगे फल अच्छा ही मिलेगा। और फल कभी प्रेजेंट में नहीं मिलता बॉस, फल हमेशा फ्यूचर में मिलता है। आज के किए हुए काम का फल आपको फ्यूचर में मिलता है। तो आपको ये सब चीज़ें समझनी पड़ेगी। सिर्फ मैं श्री राम को मानता हूँ या जय श्री राम बोलता हूँ, जय श्री राम बोलते हो तो श्री राम के हिसाब से चलो। हर माँ अपनी बेटी में एक सीता देखती है, हर बाप अपने बेटे में एक राम देखता है, वो बन के दिखाओ। रामचंद्र जी का कहीं पे आपने सुना है उनको पैसे का घमंड था? वो इंसान ने पूरा राजपाट त्याग दिया, चले गए 14 साल के लिए। अगर किसी इंसान का कोई भाई होगा ना, वो भाई से मैं बोलता हूँ कि आप लक्ष्मण बनो। देखो लोग ना आजकल बहुत मॉडर्नाइज हो गए। आई एम नॉट अगेंस्ट मॉडर्नाइजेशन, आई एम माई सेल्फ इज़ अ मॉडर्नाइज पर्सन, इज़ अ मॉडर्न पर्सन, आई बिलीव इन मॉडर्न एथिक्स, बट आई कैन नॉट लीव माई रूट्स। जड़ों को नहीं छोड़ सकता बस। जड़ तो मैं मानता हूँ वही है जो हमारे माता पिता, हमारे बड़े बुजुर्ग,
उन्होंने हमको सिखाई। शास्त्र के अगेंस्ट जाओगे तो शस्त्र भी नहीं चला पाओगे। फिर रिपीट कर लो, शास्त्रों के अगेंस्ट अगर जाओगे तो शस्त्र भी नहीं चला पाओगे। शस्त्र का भी ज्ञान शास्त्र से ही होता है। इसके साथ समझदार बनिए, भूतकाल में ना जीते हुए वर्तमान में जिए, वर्तमान में सही कर्म करें, मर्यादा में रहकर कर्म करें, भविष्य अपने आप साकार होता और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। जब आपका रहेगा डेस्टिन टाइम, वो चीज़ आपको डेफिनेटली ऊपर वाला देगा। टिल देन टेक केयर।